इसका महत्व होता है। श्रीमद् भागवत को सुनने से, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों, युग युगांतरों के जो किए गए पाप हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। भगवान की ओर, अध्यात्म की ओर ध्यान आकर्षित होता है और जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं 84 लाख योनियों में होते हुए, उन सभी पुण्य कर्मों का उदय होकर के व्यक्ति नर से नारायण यानी जीवात्मा से परमात्मा की ओर और साधारण मानव से राजा की ओर, महाराजा की ओर बनने के लिए अग्रसर होता है, समाज की सेवा के लिए अग्रसर होता है। इस कथा के प्रधान यजमान जो कि परीक्षित के रूप में हमारे मध्य में श्री प्रवीण गुप्ता जी, मीनू गर्ग जी, इनकी धर्मपत्नी, समस्त परिवार, बंधु बांधव, भाई, पुत्र पुत्री, देश विदेशों से इन्होंने बुलाया है। ये स्वयं परीक्षित बनकर के कथा का श्रवण भी करेंगे और पूरे विकास नगर में, पूरे देहरादून में, पूरा उत्तराखंड में एक नया संदेश कि धर्म क्या होता है और कैसे करना चाहिए। हम लोग पहले बोल चुके हैं कि बीज के रूप में जो बीज है, यदि भारत का सुरक्षित नहीं रहेगा तो सनातन धर्म में विकार आएगा। सनातन धर्म में कभी विकार नहीं आया। हम लोग बीजों की सुरक्षा, संतानों के संबंध, वैवाहिक संबंध, खान पान के संबंध और अध्यात्म के संबंध, श्री विद्या का मानस प्रचार साधक संघ के द्वारा, ब्रह्मर्षि महेश स्वरूप जी के द्वारा ये दिव्य प्रयास कथा का, इन्हीं सब विषयों को छुएंगे, बोलेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी अंतरात्मा को, सभी समस्त मानव जाति की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से पर्यावरण शुद्धि, नदियों की शुद्धि और खान पान की शुद्धि, रिश्ते नातों की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, एक नया विकास, नया अध्यात्म, नया श्री विद्या के श्री चक्रों को जागृत करते हुए गुरु जी के द्वारा राधा रानी और श्री विद्या पर ही संपूर्ण कथा को, समाज की नई चेतना को आकर्षित करते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। एक और यहाँ